हर दूसरे दिन कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का जो कैंपेन चला, उसने अराजकता की स्थिति पैदा की उत्तर प्रदेश में। उसको लेकर तमाम बवाल भी हुए, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, बरेली में किया, तमाम दूसरी जगहों पर। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर सवाल उठाए। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मामलों के राज्य मंत्री दानिश शाहजाद अंसारी जी हैं। दानिश जी, आप क्या कहेंगे जो ये पूरा कैंपेन चला आई लव मोहम्मद का, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या कोई सोची समझी साजिश थी? देखिए, मेरा ये कहना है कि कानपुर की जिस घटना के जिक्र सभी लोग कर रहे हैं, पहले उस घटना को समझने की ज़रूरत है कि क्या कानपुर में कोई भी पुलिस की FIR आई लव मोहम्मद लिखने पर हुई है क्या? देखिए, कानपुर में कहीं भी किसी भी थाने में कोई भी FIR आई लव मोहम्मद लिखने पर नहीं हुई है। ये केवल और केवल बहकाने की और बरगलाने की कोई हमारे समाज के कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। बरेली में जिस तरीके से हमारे समाज के लोगों को जानबूझ के उनको उकसा के सड़कों पे उतारने का काम कुछ हमारे समाज के मौलाना लोगों ने किया है, ये पूरी तरीके से गलत है। हमारे कौम का राजनीतिक इस्तेमाल करना अब लोगों को बंद करना चाहिए। शिक्षा, तालीम, रोज़गार, ये हमारे कौम के मुद्दे हैं। इस पे किस तरीके से हम आगे बढ़ें, इसके बारे में सोचने का वक्त है। और मैं अपने भी कौम के लोगों से ज़रूर ये अपील करूँगा कि हमको किसी के बहकावे में आने से पहले खुद भी सच्चाई को समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये बार बार ये कहा है कि जो त्यौहार हैं जब भी वो आसपास आते हैं तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की अराजकता फैलाने की स्थिति कोशिश की जाती है प्रदेश में। आप देखिए, समाज का ये प्यार मोहब्बत एक खूबसूरत ताना बानी है। यही हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की, हमारे उत्तर प्रदेश की खूबसूरती कि हर जाति धर्म मज़हब के लोग एक साथ मिलजुल के यहाँ रहते हैं। लेकिन कुछ हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपस का इस सौहार्द को हमेशा बिगाड़ने की कोशिश में रहते हैं। उन सब से भी हमें सावधान रहने की सावधान रहने की जरूरत है। तौकीद का बार बार नाम आता है और उनका जो रिकॉर्ड रहा वो आज से नहीं, बहुत काफ़ी पहले से इसी तरह का उनका कुछ रिकॉर्ड रहा है। अब हालांकि पुलिस ने उन पर कार्रवाई की है, सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। देखिए, यकीनी तौर पे हमारे कौम को गुमराही के रास्ते पे आगे बढ़ाने की साजिश कुछ मौलाना लोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी साजिश को हम पूरा नहीं होने देंगे। हमारे कौम को तालीम मिले, हमारे कौम को अच्छा रोजगार मिले, मुख्य धारा से हमारे कौम के बच्चे जुड़े, इस मिशन के साथ हम सभी काम कर रहे हैं। और एक प्रश्न GST रिफॉर्म को लेकर है कि GST रिफॉर्म को सरकार ने एक तरह से कैंपेन के तौर पर लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार के तमाम मंत्री मैदान में उतरे, उन्होंने बताया कि किस तरह के फायदे हैं। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जब आपने GST लागू की तो जो टैक्स स्लैब बढ़ाए गए थे उसको जनता को आप कैसे वापस करेंगे? एक तरह से जनता के साथ आपने लूट की है और अब आपने जब उसको सुधार किया है तब आप उसका जश्न मना रहे हैं। देखिए, विपक्ष पूरी तरीके से कुंठा से ग्रस्त है। जब मोदी सरकार समाज के विकास के लिए कोई अच्छा काम करती है तब विपक्ष तिलमिला जाता है। आज जिस तरीके से शिक्षा, कई सारे एजुकेशन की ऐसी चीज़ें हैं जिसको या तो GST टैक्स से मुक्त कर दिया गया है या उसके टैक्स को 5% कर दिया गया है। कई ऐसे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कई ऐसी चीज़ें हैं या तो उनको टैक्स को भारी मात्रा में घटा के 28% और 18% से उसको 5% कर दिया गया है। स्वास्थ्य से जुड़ी कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको टैक्स मुक्त कर दिया गया है, GST स्लैब से मुक्त कर दिया गया है या उसके टैक्स को घटा के 5% कर दिया गया है। तो इससे आम मध्यम वर्गीय परिवार को सीधा लाभ मिलेगा, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार का लाभ विपक्ष के लिए हमेशा परेशानी का सबब रहा है। एक अंतिम प्रश्न है कि 9 तारीख को मायावती की बड़ी रैली लखनऊ में होने वाली है। आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं, उनको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आजम खान से जब समाजवादी पार्टी के बारे में पूछा गया, अखिलेश यादव के बारे में पूछा गया, तो उनको जो जवाब रहता है वो इस तरह रहता है कि उसमें आप कई प्रश्न खड़े होते हैं। आपको लगता है कि क्या कुछ उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो किसी दूसरे रास्ते पर जाएगा और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? ये तो आपको उनसे ही पूछना चाहिए, उनकी बातें तो वही जाने। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हमारे साथ दानिश शाहजाद अंसारी जो अल्पसंख्यक कल्याण मामलों के राज्य मंत्री हैं, जिनका स्पष्ट तौर पर यह मानना है कि जो भी कुछ बरेली में हुआ, जो भी कुछ प्रदेश के अन्य जगहों पर हुआ, वो जो तालीम मिलेगी, अगर युवाओं को युवा तालीम के राह पर जाएंगे तो ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी प्रदेश में। साथ ही साथ आजम खान के सियासी जो भविष्य है उसको लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। आनंद सिंह, APN न्यूज़, लखनऊ।